नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे डेली अपडेट की ओर। ये अपडेट है पुरस्कार के बारे में। दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित मकान को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला। 19वीं सदी के अंत में दक्षिण लंदन के जिस घर में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख सदस्य और ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी रहते थे, उन्हें एक स्मारक ब्लू प्लैक से सम्मानित किया गया है। ब्लू प्लैक योजना इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा संचालित लंदन भर में विशेष इमारतों के ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करती है। भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 17 अगस्त को नौरोजी की पट्टिका का अनावरण किया गया था। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। विलियम रूटो केन्या के अगले राष्ट्रपति चुने गए। केन्या के चुनाव आयोग ने घोषणा की कि केन्या के उपराष्ट्रपति विलियम रूटो को देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। रूटो ने 50.49% वोट के साथ जीत हासिल की। उन्होंने अनुभवी विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा को हराया, जो अपना 5वां चुनाव लड़ रहे थे। वह अपने पहले प्रयास में सीट जीतकर आजादी के बाद से केन्या के 5वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। रूटो ने चुनाव का विजेता घोषित किए जाने के बाद अपने पहले भाषण में उन्होंने देश के अगले नेता के रूप में वोट देने के लिए केन्या के लोगों को धन्यवाद दिया। अगली अपडेट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया तैयार हुआ। भारत में पहली बार हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम कॉर्निया को सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किया है और इसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया है। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने मानव दाता कॉर्नियल ऊतक में एक 3D प्रिंटेड कॉर्निया विकसित करने के लिए सहयोग किया है। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, उत्पाद पूरी तरह से प्राकृतिक है, इसमें कोई सिंथेटिक घटक नहीं है, जानवरों के अवशेष में मुक्त है और रोगियों में उपयोग करने के लिए सुरक्षित है। प्रेस विज्ञप्ति में ये कहा गया। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। भारत अप्रैल 2023 से 30% इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा। जैसा कि भारत तेल आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के साथ साथ पर्यावरणीय समस्या को दूर करना चाहता है, वह अगले साल अप्रैल से चुनिंदा पेट्रोल पंप पर 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा। इसके बाद सरकार धीरे धीरे आपूर्ति बढ़ाएगी। तय समय से पहले 10% इथेनॉल मिश्रण के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद देश ने अब 2025 तक पेट्रोल को 20% इथेनॉल के साथ मिलाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि 2025 तक पेट्रोल का 5वां हिस्सा इथेनॉल से बना होगा। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। यूनाइटेड किंगडम में पहली बार कोविड बूस्टर टीकाकरण को मंजूरी दी गई है। यूनाइटेड किंगडम कोविड-19 के ओमाइक्रॉन संस्करण को लक्षित करने के लिए डिजिटल या डिजाइन किए गए वैक्सीन बूस्टर को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। यूके में स्वीकृत मॉडर्ना शॉर्ट वैरिएंट है, जिसका अर्थ है कि यह वैक्सीन के 2 संस्करणों का मिश्रण है। आधा कोविड-19 के मूल संस्करण लक्षित है और आधा एक नया फॉर्मुलेशन है जिसे मूल ओमाइक्रॉन संस्करण से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया, जिसे BA.1 के रूप में भी जाना जाता है। यूके में शोधकर्ताओं ने पाया कि मॉडर्ना निर्मित ओमिक्रॉन बूस्टर कोरोना वायरस के मूल 2022 स्ट्रेन और मूल ओमिक्रॉन वेरिएंट दोनों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को करता है। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। कर्नाटक बैंक ने सावधि जमा योजना KBL अमृत समृद्धि की शुरुआत की। कर्नाटक बैंक ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाने के लिए एक नया सावधि जमा KBL अमृत समृद्धि लॉन्च किया है। इस 75 सप्ताह यानी 525 दिन की सावधि जमा योजना के लिए ब्याज दर 6.10% प्रति वर्ष है। कर्नाटक बैंक समृद्ध देशभक्ति परंपरा और मूल्यों को चित्रित करता है। अपने मूल्यवान संरक्षकों की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नए उत्पाद KBL अमृत समृद्धि के साथ बैंक हमारे ग्राहक के लिए ब्याज दरों में वृद्धि का लाभ बढ़ाता है और बैंक के MD और CEO महाबलेश्वर MS ने यह कहा। बढ़ते हैं अगली अपडेट है समझौता के बारे में। ओडिशा सरकार ने समुद्र तट की रक्षा के लिए NIOT नॉइट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ओडिशा सरकार ने अपने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता BK मिश्रा और डॉक्टर GA रामदास निदेशक नॉइट के चेन्नई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तहत राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान समुद्र इंजीनियरिंग और समुद्र तटरक्षण के
क्षेत्र में विशेषज्ञ वाला देश का एक प्रमुख संस्थान है। ओडिशा में लगभग 480 किलोमीटर की एक विशाल तटरेखा है और तटीय क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के संपर्क में है। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। भारत सरकार द्वारा 4 स्वतंत्र निदेशकों को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में फिर से नियुक्त किया गया। सरकार ने 4 साल की अवधि के लिए आरबीआई बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने श्री सतीश काशीनाथ मराठे और श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को अगले 4 साल की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक और गैर सरकारी निदेशकों के रूप में फिर से नामित किया है। इस बीच रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी को केंद्र सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल पूरे होने के बाद 4 साल की समय सीमा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में फिर से नामित किया गया। अगली रिपोर्ट है यानी अगली अपडेट है रिपोर्ट और रैंक के बारे में। थोक मूल्य सूचकांक WPI जिसे जुलाई में गिरकर 13.93% हुआ है और सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की थोक मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 13.93% हो गई है, जबकि जून में यह 15.18% थी और मई में यह 15.88% थी। जुलाई में 2021 में WPI 11.57% रहा। भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जुलाई 2022 में मुद्रास्फीति ने मुख्य रूप से पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में खनिजों, तेलों, खाद्य वस्तुओं, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बुनियादी धातुओं, बिजली, रसायन और रासायनिक उत्पादों, खाद्य उत्पादों आदि की कीमती में वृद्धि का योगदान दिया है। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर भारतीय ध्वज को अंतरिक्ष में फहराया गया। बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जानी जाने वाली संस्था स्पेस किड्स इंडिया ने भारतीय तिरंगे को अंतरिक्ष के किनारे और पृथ्वी ग्रह से करीब 30 किलोमीटर ऊपर भेजा। यह खुद को देश के लिए एक युवा वैज्ञानिकों का निर्माण करने वाले एक एरोस्पेस संगठन के रूप में भी वर्णित करता है। 15 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर फहराया गया था क्योंकि देश ने अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर लिए थे। ध्वज को पृथ्वी से 1,06,000 फीट की ऊंचाई पर एक गुब्बारे पर भेजा गया था जिसने इसे फहराया था। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे थे डेली करंट अपडेट अफेयर्स हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही सुनते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। अधिक जानकारी हेतु आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, यानी कि हमारा व्हाट्सएप क्रमांक है 8698 8698 80, यानी कि 8698 869880। धन्यवाद।